Hello everyone, welcome to my YouTube channel Stammering to Fluency by Devojit S2F। तो मैं आज एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, वो है फम्बलिंग। तो फम्बलिंग क्या है और फम्बलिंग क्या स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग क्या फम्बलिंग है, इस पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो पहले बता दो कि फम्बलिंग और स्टैमरिंग एक नहीं है। फम्बलिंग एंड स्टैमरिंग इज नॉट सेम। फम्बलिंग आम लोगों को भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है। फम्बलिंग और स्टैमरिंग एक नहीं है। फम्बलिंग अगर हमने बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो और उस पर हमने काम नहीं किया और हमारा एक्सपीरियंसेस बुरा बनता गया, तो वो स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो सकता है और होता है। लेकिन फम्बलिंग और स्टैमरिंग सेम नहीं है। फम्बलिंग मतलब हम बहुत स्पीड से कुछ बोल रहे हैं और हमारा जो दिमाग का स्पीड है और मुंह का स्पीड है वो सिंक या फिर सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण की वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने की फिराक में हम एक दो वर्ड या फिर दो तीन वर्ड को, मैं भी अभी एक वर्ड पे फंबल किया हूं, तो एक दो वर्ड या फिर दो तीन वर्ड को हम रिपीट कर देते हैं, या फिर एक वर्ड बोलने की जगह पर वो वर्ड जल्दी जल्दी में गलत तरीके से हमारे मुंह से निकलता है या फिर रिपीट होता है। फंबल मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ स्पीड की वजह से फंबलिंग होता है, क्योंकि हमारा दिमाग का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जल्दी जल्दी में बोलने की कोशिश करता है हमारा दिमाग, और हमारा दिमाग का स्पीड के साथ हमारा मुंह का स्पीड सिंक नहीं हो पाता, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता, या फिर हमारा दिमाग और हमारा मुंह एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जिस कारण से हमें फम्बलिंग होता है। अभी उसका सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, हम हमारे स्पीड ऑफ स्पीकिंग को थोड़ा अगर स्लो कर दे तो हमारा फम्बलिंग ठीक हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम वर्ड का क्लियरिटी पर ध्यान दें, बजाय इस बात के कि हम जल्दी जल्दी बोलना है, हमें इस बात से हमारा कंसंट्रेशन को हटाकर क्लियरली बोलने पर ध्यान दे, तो हमारा फम्बलिंग ठीक हो सकता है। नंबर 3, हम 2-3 वर्ड 4 वर्ड के बाद अगर हमारे सेंटेंस के बीच में पॉज ऐड करते हैं, तो पॉज लेकर और पॉज में जो भी करना होता है, पॉज लेकर सांस लेकर फिर फाउंडेशन को चेक करके बोलते हैं, तो हमें फम्बलिंग नहीं होगा, या फिर फम्बलिंग से हमें परमानेंट मुक्ति मिल सकता है। तो हमें क्या करना है? एक तो हमारा नंबर 1 है कि हमारा स्पीड ऑफ स्पीकिंग हमें कंट्रोल में लाना है। हमारे कंट्रोल में हमारा बोलने का स्पीड होना चाहिए, या फिर स्पीड ऑफ स्पीकिंग को थोड़ा कम करना है। नंबर 2, कि हमें जल्दी जल्दी बोलना है
इस चीज से हमारा ध्यान को हटाकर हमें हर एक शब्द को हमारे मुंह से क्लियरली निकलना है, उस पर हमारे ध्यान को लेकर आना है और हर एक शब्द को हमारे मुंह से क्लियरली कैसे निकले या फिर क्लियरली बोलने की कोशिश करना है, जिससे हमारा जो स्पीड है ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है हमारा। नंबर 3, हमें हर एक सेंटेंस के बीच में एज पर आवर कंफर्ट पॉजेस ऐड करना है। अगर ये सारे चीजें और हमें थोड़ा फाउंडेशन रीडिंग अगर कर सकते हैं कि फाउंडेशन को चेक करके हम माउथ को ओपन करके अगर हम रीड कर सकते हैं और हमारा टंग मूवमेंट को फाउंडेशन क्यों करते हैं हम लोग कि हमारा टंग मूवमेंट स्मूथ हो जाए, तो हमारा टंग अच्छे से रोल अगर होना शुरू हो जाए हमारे मुंह के अंदर, तो भी हमें फंबलिंग से छुटकारा मिल सकता है। तो हम अगर ये कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हमारा फंबलिंग कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएगा। और अगर हमने फंबलिंग को समय रहते एड्रेस नहीं किया और ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बैठ गया, तो ये स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो सकता है। और फंबल कोई भी इंसान, मैं भी कभी कभी, अभी आपने देखा होगा इस वीडियो में भी मैंने ही फंबल किया है, मैंने भी। लेकिन अगर हमें, तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि फंबल हर एक नॉर्मल इंसान भी करता है, लेकिन अगर फंबलिंग हमारा सबकॉन्शियस फंबलिंग का जो रेट है, यानी कितना बार आपको फंबलिंग होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फंबलिंग स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मेमोरी ऑफ स्पीकिंग की जैसा बैठना शुरू हो जाए और उसका पाइल बढ़ जाए हमारा दिमाग में, तो हमें ये फंबलिंग स्टैमरिंग में कन्वर्ट होता हुआ देख सकता है। या फिर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मतलब हमारा फंबलिंग स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें इस बात पर खास ध्यान देना होगा। और मैंने जो चीज़ बताया है वो अगर आप लोगों ने या फिर आप लोग अगर आपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका फंबलिंग का जो इशू है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। और मैंने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं महीने में 2-3 बार आऊँगा और सबके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री और ओपन ग्रुप है ये। इसमें आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पर सारे स्टैमरर्स हैं, तो उन लोगों से भी उनका एक्सपीरियंस भी आप लोग सुन सकते हैं। आप अपना जो फीडबैक है या फिर अपना कुछ अगर आपने किया है जिससे आपका स्टैमिना ठीक हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उनका अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस या फिर टेक्निक्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक ओपन ग्रुप है, फ्री फॉर ऑल, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं महीने में 2-3 बार आने की कोशिश करूँगा और सबको फ्री में अपना एडवाइस या फिर अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम है मैं देन एंड देयर इंस्टेंटली सॉल्व कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप में से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप लोग नीचे दिए गए जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको भर दीजिए, तो आपको मेरी ओर से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा,
तो आप में से जिनको भी ज्वाइन होना है आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, एंड दैट्स फॉर फ्री। द ओपन व्हाट्सएप ग्रुप इज फॉर फ्री एंड इट्स फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू।